अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस वीडियो में आपके साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट क्वेश्चन है माई सीजर्स डैश शार्प। अब यहाँ पे आप देखें इस सेंटेंस में सीजर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है माई सीजर्स डैश शार्प, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। माई सीजर्स आर नॉट शार्प, राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड। अब आप इस सेंटेंस में देखें क्रिमिनल क्या है, यहाँ पे जो है नाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, क्रिमिनल भी नाउन है। नेक्स्ट, हिज फॉलोअर्स यानी ये भी फॉलोअर्स भी नाउन है। और सेंटर में इनके देखें टू नाउन्स के सेंटर में विद यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन। यानी जब टू नाउन के सेंटर में प्रीपोजिशन आ जाए, यानी जब भी टू नाउन्स के सेंटर में प्रीपोजिशन आ जाए, आपने ये बात याद रखनी है, तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी टू नाउन्स के सेंटर में प्रीपोजिशन यूज़ हो तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड, राइट आंसर वॉज। नेक्स्ट, अ हर्ड ऑफ काउस डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे हर्ड ऑफ काउस ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन आपने ये बात याद रखनी है, जब भी हमेशा कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, अ हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, मोर देन वन पेन डैश अवेलेबल देयर। तो यहाँ पे वन पेन क्या है, सिंगुलर नाउन। अगर मोर देन स्टार्ट में आ जाए उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अगर मोर देन से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके बाद आप देखें कि सिंगुलर नाउन है जैसे वन पेन, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मोर देन वन पेन वॉज अवेलेबल देयर। और अगर ऐसा होता कि मोर देन टू पेन्स, थ्री पेन्स, अगर एक से ज़्यादा यानी प्लूरल नाउन होता तो फिर आपकी प्लूरल वर्ब आती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, मोर गर्ल्स देन वन डैश प्रेजेंट इन दी क्लास। तो जैसे कि आपको ऊपर बताया है, तो अब यहाँ पे भी इसी तरह मोर गर्ल्स, मोर के बाद क्या है, इस सेंटेंस में गर्ल्स यूज़ हुआ है, यानी प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है। तो प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो मोर गर्ल्स देन वन डैश प्रेजेंट इन दी क्लास, राइट आंसर वर्ब प्रेजेंट इन दी क्लास। नेक्स्ट, आगे है एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय डैश अ पेन। तो यहाँ पे आप देखें गर्ल एंड बॉय दोनों क्या है, नाउन। ठीक है, तो अगर दो नाउन से पहले एवरी या ईच दिया हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये बात आपने याद रखनी है। अगर दो नाउन से पहले, जैसे यहाँ पे गर्ल एंड बॉय नाउन है, अगर दो नाउन से पहले एवरी या ईच दिया हो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर एवरी जो है एवरी नहीं लिखा हुआ तो फिर जो है प्लूरल वर्ब आएगी, लाइक आमना एंड हिरा डैश अ पेन। ठीक है, दो नाउन हैं
और एंड के साथ ज्वाइन हुई हैं तो फिर जो है प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर दो नाउन से पहले जो है एवरी जो है दो नाउन एंड के साथ जुड़े हों और दोनों से पहले एवरी या ईच दिया हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज़ अ पेन। नेक्स्ट, हाँ, मिल्क एंड हनी डैश कॉस्टली थिंग्स। तो यहाँ पे मिल्क एंड हनी क्या है? मिल्क और हनी नाउन है। तो जब भी दो नाउन एंड के साथ ज्वाइन हों, एंड के साथ जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग्स। नेक्स्ट, द पोएट एंड द फिलोसोफर डैश सैड सो। अब यहाँ पे देखें पोएट एंड फिलोसोफर जो हैं दोनों क्या है? नाउन हैं। ठीक है, दो नाउन एंड के साथ तो जुड़े हैं लेकिन इनके साथ आप देखें दोनों के साथ आर्टिकल का भी यूज़ हो रहा है। तो अगर टू नाउन के सेंटर में एंड का यूज़ हुआ हो या दो नाउन अगर एंड के साथ ज्वाइन हो, एंड के साथ जुड़े हों, जैसे पोएट एंड फिलोसोफर, और दोनों के साथ आर्टिकल का भी यूज़ हो, जैसे यहाँ पे द पोएट एंड द फिलोसोफर आया है, तो फिर आपने जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, तो द पोएट एंड द फिलोसोफर दो नाउन जो हैं, दो नाउन थे एंड के साथ जुड़े हैं, एंड सेंटर में एंड है और दोनों के साथ आर्टिकल भी यूज़ हुआ है, द पोएट एंड द फिलोसोफर। तो आपने कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? प्लूरल वर्ब। राइट आंसर हैव सैड सो। और अगर ऐसा होता कि द पोएट एंड लाइब्रेरियन सैड सो, तो यहाँ पे अगर द यूज़ ना होता, एक के साथ द यूज़ होता और एक दूसरे के साथ ना होता, तो फिर जो है सिंगुलर वर्ब आती। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, नाइदर यू नोर ही डैश ऑनेस्ट। नाइदर के बाद सेंटेंस जो भी सेंटेंस होगा नाइदर के बाद नोर आता है, इसी तरह आइदर वाले में और आता है। ठीक है, तो यानी नाइदर के बाद नोर होगा। अब यहाँ पे देखें तो जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो फिर आपने नोर के बाद देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे ही है तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करनी है। ही के साथ क्या यूज़ होता है? ही इज़ ऑनेस्ट, तो इज़ यूज़ होगा यहाँ पे। नाइदर यू नोर ही इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट, जैसे कि आइदर ही और आई गिल्टी। आइदर ही और आई डैश गिल्टी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि और के बाद क्या यूज़ हो रहा है? आई। तो आई के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वर्ब यूज़ करनी है। तो आई एम गिल्टी, राइट आंसर होगा एम। नेक्स्ट, ही डज नॉट डैश टू डू इट। ही डज नॉट डैश टू डू इट। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आए तो आपने यानी कि जब भी ये बात याद रखनी है, जब भी सेंटेंस में नॉट यानी कि नॉट यूज़ हो, अगर नॉट आ जाए फिर आपने विदाउट एस वाली जो भी वर्ब होगी, यानी जिसके साथ एस या ई एस नहीं यूज़ हुआ होगा, वो वाली वर्ब आपने यूज़ करनी है। ठीक है, जब भी सेंटेंस में नॉट आ जाए, जिस तरह ही, तो आपने ये नहीं देखना कि जब भी सेंटेंस में नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट जो है आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल जो भी है, अगर सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो वर्ब कौन सी यूज़ करनी है? वो वाली वर्ब यूज़ करनी है जिसके साथ एस सी एस यूज़ ना हुआ हो। तो यहाँ पे ही डज नॉट डैश टू डू इट, ही डज नॉट नीड, यहाँ पे नीड यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि शी डैश नॉट डू दिस। तो यहाँ पे भी इसी तरह नॉट आया है सेंटेंस में, तो वर्ब जो यूज़ होगी विदाउट एस या ई एस वाली होगी, जो कि राइट आंसर होगा शी नीड नॉट डू दिस।
नेक्स्ट, Ali is one of those persons who dash not accept bribes. जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए, आपने क्या देखना है, हु, आपने ये देखना है कि हु से पहले देखना है नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है। आपने देखना है कि हु से पहले क्या यूज़ हुआ है, नाउन हुआ है या प्रोनाउन, जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने ये देखना। तो जैसे कि यहाँ पे पर्सन यूज़ हुआ है, यानी प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो राइट आंसर होगा अली इज़ वन ऑफ दोज पर्सनस हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। क्योंकि आपको पता है कि जब नाउन के साथ एस या ई एस लग जाए, जब नाउन के साथ एस ई एस लगता है तो नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है, और जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे विदाउट एस ई एस वाला यूज़ होगी वर्ब, जो कि यहाँ पे डू यूज़ होगा, यानी प्लूरल वर्ब यहाँ पे डू है। नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। राइट आंसर इज़। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड, और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे और कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे और कुछ रूल्स वगैरह आपको बताए थे। कि मज़ीद इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।